मेरे प्यारे हिंदुस्तान के 130 से 140 करोड़ नागरिक मानव भाइयों, बेटियों और बेटों, मैंने अत्यधिक अध्ययन, चिंतन, मनन, धारणा, ध्यान से इस समाधित सत्य पर पहुंचा कि जीवन का मूल आधार है जुड़ना, सहयोग करना, स्नेह करना, सबों से प्यार मोहब्बत करना, और इसके लिए देने के लिए तोहफा है एक दूसरे को मान सम्मान। बिल्कुल जीवन में शांति देने का मार्ग ही सच्चा धर्म है, सच्चा मजहब है, सच्ची इंसानियत है, सच्ची मनुष्यता है। और मैंने सोचा ज़िंदगी में कि मैं एक ऐसा मनुष्य बनूं जो कि पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझे, जो सबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करे और सबों को इस ज्ञान के लिए उनमें छुपी हुई शक्ति का एहसास दिलाऊं। तो इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। कबीरदास जी ने कहा था, पोथी परि परि जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो अगर हम प्यार करना सीख लें तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, शरीर को सबल बनाओ, निरोग बनाओ, जिस तरह से चाहो, ये पहला कदम है। दूसरा है, अगर शरीर सबल हो गया तो शरीर कुछ भी कर सकता है। शरीर एक मशीन की तरह होता है। इस मशीन को चलाने के लिए सुविचारों से अपने मस्तिष्क को बिल्कुल तरोताज़ा कर दो, उसमें इस तरह के सुविचार भर दो कि कभी भी आप अपने जीवन में, अपने जीवन का जो स्टीयरिंग विचारों से चलता है, उसे गलत रास्ते नहीं ले जाए। आप पूछेंगे सत्य क्या है, सही रास्ता क्या है? तो सत्य रास्ता है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, सद्भावना। अंग्रेजी में इसको सुन लीजिए, ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, लव फॉर ऑल, केयर फॉर ऑल, शेयर फॉर ऑल, गिव ऑल, फॉरगिव ऑल। इन विचारों से मैं अपने मस्तिष्क को हमेशा तरोताज़ा करता हूँ। और इस सही रास्ते से भटकने का भी रास्ता आपके दिमाग में है, क्योंकि मस्तिष्क को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो हम हैं। किस तरह से उसे चलाते हैं। अगर आप थोड़े से चूक गए तो आपकी जो गाड़ी है वो गड्ढे में गिर जाएगी। तो गड्ढे क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नफरत, नाराज़गी। आज का हिंदुस्तान और पूरे विश्व में इस तरह से भटके हुए लोग अपने दिमाग और अपने जहन में जहर भर चुके हैं। यही जो बताया है, जिसे अंग्रेजी में सरल भाषा में कहूँ, ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, सिनिकल थॉट्स, इग्नोरेंट, इंडोलेंट, यूजलेस थॉट्स, जानवरों की प्रवृत्ति, ग्रोवलिंग थॉट्स। इसे मनुष्य, शरीर से तो मनुष्य दिखता है, लेकिन वो साक्षात जंगली खूंखार जानवरों से भी ज़्यादा घातक हो जाता है। उसमें न दया होता है, न करुणा होता है, न प्रेम होता है, न स्नेह होता है, न सहयोग की भावना होती है। वो बिल्कुल खून का प्यासा होता है, दारिंदा हो जाता है, दुष्ट होता है। इसीलिए पूरी पृथ्वी में देखो, खून की नदियाँ बही जा रही है, लड़ाई लड़े जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई झाड़ू मारने वाला एक महान व्यक्ति नहीं हो, और किसी देश का कोई राष्ट्रपति हो, सर्वशक्तिमान हो, दुनिया का सबसे ज़्यादा संसाधन हो, वो दुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर विचार उसके दुष्ट के हैं, जो बताए ना, नफरत, नाराज़गी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो वैसे पुतिन भी हो सकता है, जो बाइडेन भी हो सकता है, जेलेंस्की भी हो सकता है। उसके विचार अपवित्र हैं, भले पद से वो महान है, सर्वशक्तिमान है। तो याद रखना, मेरा सबसे प्रिय दोस्त जन्मा था इस धरती पर, उसका नाम था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। उसने सत्य की खोज की और अपने आप को दुनिया की सारे लोगों को ये बताने की कोशिश की कि सत्य पर समझौता नहीं करो, असत्य के मार्ग से दूर रहो। और सत्य क्या है, जो बता दिया, बार बार बता सकता हूँ। इसी बात को दोहराया पतंजलि ने अपने योग सूत्र में, उन्होंने भी यही बता दिया। यामा, यामा का मतलब आप किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करें, आपके व्यवहार कैसे हों। तो यामा में यही बताया, अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और दूसरा था नियमा, आप अपने के साथ कैसे व्यवहार करें, उसको बताया स्वच्छा, स्वच्छ रहिए, मन वचन कर्म से पवित्र रहिए। संतोषा, संतुष्ट रहो, गोधन गजधन बाजी धन, औरतन धन कान, जो पावे संतोष धन, सब धर धून समान। संतोष रहो। जैसे मुझे देखिए, बहुत बड़े गाड़ियाँ, बहुत बड़े बंगले, बहुत बड़े ज़मीन, बहुत अच्छे लोगों से मिलजुल, उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद लेने की एक इच्छा है। उसे मैं मार देता हूँ, क्योंकि मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए ज्ञान,
कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मेरा नाम ही मैंने रख दिया फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए तो बहुत ज्ञान के खजाने हैं, लेकिन याद रखिए अपने विचारों को पवित्र रहिए। और ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है, जिस दिन उसके माता पिता अपने बच्चों में ये सुख शांति के जो रास्ते हैं, प्रेम, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, सत्य, तो उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। अपने जीते जी अपने बच्चों का लाश नहीं देखेगा, उसको मरते हुए नहीं देखेगा, उसको मारे जाते हुए नहीं देखेगा। आज के दहशतगर्द दुनिया में क्या हो रहा है, जवान जवान बच्चे के दिमाग में तो जहर भर दिया है, जो मारो काटो की बात करते हैं, उनके लाश तो दिखते ही हो, क्या वो बचेगा क्या? अरे जो जैसा बीज बोएगा फल वैसा ही मिलेगा ना। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कंपनसेशन, सोइंग एंड रीपिंग। ऐसी करनी क्यों किए करे पछताए, बोया पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। इसीलिए मेरे विश्व के नागरिकों, 8 अरब 8 बिलियंस जिंदगी तुम्हें मिली है, जीने की कला मैं सिखा रहा हूँ। मेरा कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई मज़हब नहीं, मेरा कोई क्षेत्र नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड का एक सेवक हूँ। मानवता के कल्याण के लिए, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए सबकी भावनाओं का सम्मान करो। जीव जंतु पशु पक्षियों का भी सम्मान करना जरूरी है। पर्यावरण सारे जीव जंतुओं वृक्षों से बना हुआ है। सबकी खुशहाली के लिए कुछ अच्छा काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता हुआ स्वत्व कहाँ। तू स्वत्व सुधारस पान करो, उठकर अमृत विधान करो। प्यारे दोस्तों, प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो इनको न हो, पर किसका कहे दोस्त कहो। प्यारे दोस्तों, इसीलिए अपने बुद्धि का सहारा लो। शरीर तो पशु को भी होता है, लेकिन पशु को केवल स्वार्थी होता है, दूसरों की खुशहाली का फिक्र नहीं होता। हम रहें भले पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो। और इसी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जो कुकर्मी है, जो अज्ञानी है, जो दुष्ट है, जिसके संबोधन आप कर सकते हैं कुंभकर्ण, रावण, दुर्योधन, ऐसा दुष्ट हो तो पूरी पृथ्वी में वो केवल आग ही लगाता है। आज धरती जल रही है। इसके लिए आओ मेरे शरण, मैं आपके शरण। आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपका नतमस्तक करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, आप में सारी शक्ति है, उसका एहसास करो और शक्ति को समझो, सोचो, और किसी की बातों पर विश्वास मत करो। ये जो भी तुम्हें भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिल, बहुत ही समझदार इंसान थे। लेकिन पृथ्वी पर जितने भी समझदार हुए, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, वो भी अपने बुद्धि का केवल 5-6% ही प्रयोग किया। तो फिर जान लो, जो भी धर्मों में पढ़े हो, देखोगे उसमें वैज्ञानिक रूप से, तो आप खुद समझ जाओगे कि कहाँ तक उनकी बुद्धि एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सारे रिलेटिव हैं। इसीलिए मेरा दोस्त आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। हमसे आप बेहतर हो सकते हैं, आपसे कोई और दूसरा बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको सर्वोत्तम बनना है। इसीलिए अपनी बुद्धि को समझना है। सूर्य को सूर्य कहो, चंद्र को चंद्र कहो, और अगर कोई सूर्य को पृथ्वी कहे तो विश्वास मत करो, क्योंकि तुम्हें बुद्धि आएगी तो विवेक आएगा, विवेक आएगा तो समझदारी आएगी, तब सोचना शुरू करोगे। इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जय हो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धरती को स्वर्ग बनाओ। धन्यवाद।